लाल किला में औरंगजेब को कैद कर दिया गया था ना, इसी तरह से ये कैद है व्यक्ति। कुछ कहीं कोई नथिंग, कोई चर्चा नहीं। जब विनाश जब छाता है ना इंसान पर तो सब कुछ मिट जाता है। बहुत दिन हर चीज़ का एक लाइफ होता है। 30 बरस 40 बरस से वो लोग टिके हुए हैं बाज़ार में, और हमको लगता है कि 26 आते आते ये पार्टी विलीन हो जाएगी, समुद्र में विलीन हो जाएगी। बीच बीच में छोड़ते हैं किसी तरह से जनता को बुड़बक बनाया जाए। बिहार के यादव भी समझ गए हैं, बांकीपुर की जनता ने नकार दिया। जिसको मर्जी वहाँ जाकर के पार्टी में जब कमेटी डिसॉल्व है तब भी लोग अपने आप को प्रवक्ता कर रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब एक्टिव हो गए हैं। लंबे वक्त तक वो बिहार और बिहार की राजनीति से काफ़ी दूर रहे, जिसको लेकर भी चर्चा थी, और तेजस्वी एक्टिव हुए तब भी चर्चा हो रही है। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव सिवान में छात्रों पर चले AK-47 मामले में लोक भवन, जो पहले राज्य भवन था, वो मार्च करने जा रहे हैं। और उस मार्च का मतलब ये है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। छात्रों पर AK-47 कौन चलाता है, कई सारे सवाल हैं। जिन सवालों को लेकर तेजस्वी यादव अपने तमाम फौज के साथ जो है वो मार्च करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आज़ाद गांधी जी हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगना पड़ेगा सम्राट चौधरी को। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम तय किया जिंदा रहने के लिए। तेजस्वी यादव इस लोकतंत्र की दुनिया में, बिहार की राजनीति में वो काफ़ी साफ हो चुके हैं। वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में छोड़ते हैं किसी तरह से जनता को बुड़बक बनाया जाए। या राजभवन मार्च करना कहाँ का उचित है भाई। आज इस जो आप देखे होंगे कि कल IG का भी रिपोर्ट आया, सिवान में जो AK-47 से गोलियां चली, उसको किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। जो व्यक्ति अगर अपने मन से गोली फायरिंग किया है तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसमें मुख्यमंत्री कहाँ दोषी है? मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगने की क्या आवश्यकता है? जो इस तरह से निराधार जनता के बीच बने रहने के लिए कि कैसे ही नहीं कहे कि फिर हम मास्को चल जाएंगे, कभी रूस चल जाएंगे, कभी ताइवान चल जाएंगे। ये दिन भर उनको कहा जाए घूरने के लिए। अब बिहार की जनता उनको नकार चुकी है। उनके कैंडिडेट का अब जमानत जब्त हो रहा है। अब देखिएगा बांकीपुर में उनकी हालात ऐसी रही कि उनका कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया। पहले अपना जमानत बचाने के फेराम में रहें। ये राजभवन मार्च क्या होता है भाई? गांधी जी, बड़ा गंभीर सवाल है। और चूँकि छात्रों पर 47 चलाना है, आपको लगता है, चूँकि आपने कई सरकारों को देखा है कि बिना आलाधिकारी के आदेश के बगैर 47 किसी छात्रों पर चला दे रहा है पुलिस, ये अपना मन से कर रहा है सब कुछ? देखिए, जो भी पुलिस इस तरह, सरकार ने आदेश नहीं दिया है और न SP वहाँ के आदेश दिए हैं। तमाम लोगों से बातचीत और तमाम साथियों का एक मामूली लाठी चार्ज भी होता है तो आदेश होता है। DSP वहाँ पर अधिकारी हो तो वो आदेश करते हैं। का एकदम कहना सही है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है तमाम पुलिस महकमे से जो मिला है जानकारी, उसमें कहीं उस सिपाही को फायरिंग करने का आदेश नहीं दिया। उस सिपाही पर कार्रवाई होगी। आपने देखा कि जहाँ जहाँ भी गलतियाँ हो रही, लोग गलती कर रहे हैं, जिन जिन जगह पर काउंटर की भी जो घटना हुई वहाँ सरकार ने क्या सज़ा दिया, लोगों को जेल भेजने का काम किया। अगर सिवान में भी उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर रही है। कल भी कुछ रिपोर्ट आ गया है, शेष रिपोर्ट आना बाकी है। अगर वो सिपाही की गलती है उसको सज़ा सरकार देगी, मुझे पूरा विश्वास है। आप तो RJD में रहे और लंबे वक्त तक रहे हैं। लालू जी, राबड़ी देवी जी के शासनकालों को भी आप लोगों ने देखा है। RJD के अंदर जो परिस्थितियाँ इन दिनों बनी है, आप देख रहे हैं ना सब कुछ। देखिए, अब RJD का जो विनाश का समय आ गया है। जब विनाश जब छाता है ना इंसान पर तो सब कुछ मिट जाता है। बहुत दिन हर चीज़ का एक लाइफ होता है। 30 बरस 40 बरस से वो लोग टिके हुए हैं बाज़ार में, वो साधारण बाज़ार में टिके हुए हैं। अब जो है बाज़ार की जनता, दुकानदार, जनता, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जितने भी लोग हैं अब उसको नकार दिया है। अब आपस में देखते हैं कि कहीं अगर किसी के विनाश का समय आता है तो लोग आपस में लड़ते हैं। अब आपस की लड़ाई आप देख रहे हैं, वो उसको मार रहा, उसको शिकायत कर रहा, वो कर रहा, चमड़े का बिजनेस कर रहा, कोई कुछ कर रहा। ये लोकतांत्रिक भाषा जो भी बोल रहे हैं वो नहीं बोलना चाहिए। देवेंद्र जी ने कहा, हाँ, जो भी बोले इस तरह की भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन चमड़ा का व्यापारी है और कौन दमड़ा का व्यापारी है वो तो समय बताएगा। और इस तरह से जो राष्ट्रीय जनता दल में अनुशासन अब रहा नहीं, अनुशासन समाप्त हो गया। जिसको मर्जी वहाँ जाकर के पार्टी में जब कमेटी डिसॉल्व है तब भी लोग अपने आप को प्रवक्ता कर रहे हैं। ये कहा नहीं है।
ये कहाँ का नियम है भाई? ये अनुशासनहीनता पार्टी को ले डूबने का एक बहुत बड़ा संकेत पत्रकार साहब आ रहा है। और हमको लगता है कि 26 आते आते ये पार्टी विलीन हो जाएगी, समुद्र में विलीन हो जाएगी, जिसको कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये तो दिल्ली में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उनको कहना क्या है? एक दिन आते हैं यूरोप से घूर करके और एक दिन प्रचार करते हैं खाली नाम के लिए कि हमने कुछ किया। ये बुड़बक बनाना अब जनता हर बात को समझ चुकी है। यादव लोग भी अब समझ गए हैं। बिहार का जो यादव की राजनीति वो करते थे, बिहार के यादव भी समझ गए हैं। बाकीपुर की जनता ने नकार दिया यादवों ने। बड़ा गंभीर आरोप लगा कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो पैसा लेकर भी तेजस्वी यादव से कार्यकर्ताओं की मुलाकात कराते हैं। चूँकि आपने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भी काम किया है, तो क्या इस तरह के आरोप आप मानते हैं कि बहुत तर्कसंगत आरोप है, तर्क है इस आरोप में? देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं वहाँ जो कि मुलाकात करने का पैसा, जो नया नया कोई अगर व्यापारी आ गया, राजनीति में भी बड़ा बड़ा व्यापारी है जो उसको मन करता है कि राजनीति करने का, तो कुछ लोग हैं वहाँ, समझे कि नहीं, कि उसको घुसपैठ कहा जाता है, घुसपैठ करवाते हैं। बैठिए लोग हैं। हाँ, जो कि अपना कुछ पैसा लिया, जो अपना उल्लू सीधा किया, वैसा कई वर्षों से चल रहा है। लेकिन आम जनों इसमें लाभान्वित नहीं है, बड़े बड़े लोग इसमें लाभान्वित हैं। और आप देखते होंगे कि आपके राष्ट्रीय जनता दल में बिना पद पर रहे हुए लोग बहुत ऊंची ऊंची संपत्ति बना लिए हैं। कहीं नहीं कहीं इसका कारण है कि कहाँ से संपत्ति आए भाई, इसका भी तो तेजस्वी जी को जांच करना चाहिए कि हमारे साथ जो इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उतनी संपत्ति कहाँ से बनाए। ये तो जांच का विषय है, ये नेता के जांच का विषय है। अगर इसका मतलब है, हम जो मैं देखता हूँ अंतिम का जो रिजल्ट है, हर दृष्टिकोण से तेजस्वी यादव दोषी हैं। उनको कमांड नहीं है अपने लोगों पर, और ये कमांड अगर नहीं रहना, ये घोतक होता है कि डूबने का घोतक। लालू जी चूँकि अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लालू जी लोगों से मिलते भी हैं, तो लगता नहीं कि लालू जी इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे? बीमार है ठीक है, अस्वस्थ है ठीक है, लेकिन चीज़ों को तो ऑब्जर्व जरूर कर रहे होंगे ना वो। देखिए, लालू यादव जिसे देखिए, औरंगजेब को कहाँ कैद रखा गया था? हाँ, लाल किला में औरंगजेब को कैद कर दिया गया था ना। इसी तरह से ये कैद है व्यक्ति, इसको कुछ कहीं कोई नथिंग, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, कोई राय मशवरा नहीं। कार्यकारी अध्यक्ष अपना सब कर रहे हैं। लालू यादव से लोग एक मूर्ति की तरह लोग जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सीधे चल जाते हैं। लालू यादव तो बोल भी नहीं पाते हैं। इसका नाजायज़ फ़ायदा जब तक लालू यादव थे, देखिए मैं 35 बरस राजद के साथ रहा हूँ, बड़े बड़े पदों पर रहा हूँ, समझेगा, अति पिछड़ा के अध्यक्ष के रूप में भी उस दल में रहे हैं। लेकिन लालू यादव एक दूसरा चीज़ है, ये लोग दूसरा चीज़ है। ये लोग पैसा की राजनीति करते हैं, लालू यादव उतना पैसा की राजनीति नहीं करते थे। वो कार्यकर्ताओं की राजनीति और सामाजिक न्याय के लोगों को जिंदा रखने में उनकी अहम भूमिका रहती थी। अब तो देख कर गए, समझिए, राजनीति में उनका कहीं अब नाम लेवा नहीं है। इसी तरह से बैठे रहते हैं। कैद किया किसने? कैद किया उनका लड़का ने किया, तेजस्वी यादव। हाँ, अब घर टूट गया है, घर फूट गया है, कोई कुछ रहा नहीं। तेज प्रताप अलग हैं, तेजस्वी जी अलग हैं, साधु जी अलग हैं, सुभाष जी अलग हैं, राबड़ी देवी जी का अलग अलग विचारधारा, लोग भी अलग अलग। हाँ, रोहिणी आचार्य का अलग है। रोहिणी आचार्य भी का कई मांग था। रोहिणी आचार्य तो समझिए कि एक कर्ण की भूमिका निभाई। कौन, कई बेटियां थी लालू प्रसाद यादव को, और तेजस्वी यादव को कई बहन थी। लेकिन बाप को अंगदान किसने दिया है? जो किडनी एक अंगदान के रूप में कहा जाता है। और बिना कहे, बिना सोचे समझे, बिना पति के राय लिए हुए अपने बाप को जो किडनी दे दे, वो कोई साधारण महिला नहीं हो सकता। उस महिला का हम लोग सम्मान करते हैं, पहले पार्टी से अलग हम लोग हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हमको लगता है कि एक अच्छी भूमिका रही। उनका भी बात को काटा गया। कई मुद्दा जो स्पष्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ आपको, लेकिन उनकी भी भावनाओं को तेजस्वी यादव ने ठेस पहुँचा है। तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए, क्योंकि लालू यादव ग्रास रूट लीडर हैं, तेजस्वी यादव तो ग्रास रूट लीडर नहीं है। कभी गांव की राजनीति नहीं किए, कस्बा की राजनीति नहीं किए, सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं किए, पिछड़ा की राजनीति नहीं किए। तो एकाएक उनको बड़ी कुर्सी दे दी गई, तो कहाँ से संभव है संभल पाएगा कुर्सी। अब हमको लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी बढ़ेगा नहीं, आरजेडी समाप्त की दिशा की ओर जा रहा है। और अब कुछ होने वाला
नहीं है। पदयात्रा कर रहे हैं, राजभवन मार्च कर रहे हैं या राष्ट्रपति भवन मार्च कर रहे हैं, कुछ होना, ये दिखावटी है पत्रकार साहब, ये पूरा मामला दिखावटी है। लेकिन आप लोग जब नहीं रहते हैं तब भी खोजते हैं, तब भी कह रहे हैं कि भाई आप दिखावा कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव करे क्या? तेजस्वी यादव को काम करना चाहिए ना, जन कर रहे हैं। संगठन उनका कमजोर है, संगठन है कहाँ? हम किया उन्होंने। संगठन तो आज आप मंगनी लाल मंडल जी को बने हुए कितना साल हो गया? 1 ईयर से ऊपर हो गया। 1 ईयर में संगठन आप नहीं बना पाते थे। अब कमेटी तो नियम है कि अगर अध्यक्ष चेंज हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से कमेटियां भंग हो जाती, तो बुड़बक बना रहे हैं, जनता को बुड़बक बनाने का ही पहली रच रहे हैं। ये जब मंगनी लाल जगतानंद सिंह जी का जब त्यागपत्र हुआ, जगतानंद जी ने पार्टी छोड़ दिया, वो अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिए, तो स्वतः जो नई कमेटी, जो कमेटी के लोग हैं, भंग माना जाता है। ये रूल कहता है, राष्ट्रीय जनता दल के नियमावली में ये बात अंकित है। तो फिर कमेटी रहा कहाँ है जो ये भंग कर रहे हैं? ये बुड़बक बनाने का कहानी सुन रहे हैं कि जनता सीधी सादी भोली जनता को हम मूर्ख बनावे। इसलिए संगठन नहीं है। संगठन जो चाहिए, जैसे देखिए हम लोगों का भाजपा का संगठन मंडल स्तर पर है, कई एंगल पर हमारा संगठन काम कर रहा है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोग ईमानदार लोग, संगठनकर्ता काफ़ी ईमानदार हैं, दिन रात भूखे प्यासे रह करके पार्टी को मजबूत करने में, एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनाने में हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। अभी राष्ट्रीय जनता दल को वो लक्ष्य प्राप्त करने में हमको तो नहीं लगता कि इस जन्म में होगा, दूसरे जन्म में भी नहीं होगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्योंकि जब भी हम आते हैं आपके यहाँ विभिन्न क्षेत्र से लोग आकर बैठे रहते हैं। बिहार में इन दिनों चर्चा बहुत है कि भाई शराब पर जो प्रतिबंध है उसे ख़त्म कर देना है, क्योंकि लोगों का फीडबैक क्या आता है, जो आपके पास आते हैं, लोग मानते हैं कि शराबबंदी फेल है, जो मकसद था उसमें कामयाबी नहीं मिली, अब ख़त्म कर देनी चाहिए। देखिए, जो रिपोर्ट आया है, जो NCR का रिपोर्ट आया है और भारत सरकार का एक अंग है ये रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लागू होने से 10 साल जो शराबबंदी बिहार में चला, ये सफल नहीं हुआ, ये रिपोर्ट का कहना है। लेकिन हम लोगों के दृष्टिकोण से जो हम लोगों ने देखा है, शराबबंदी से कई फ़ायदे हुए हैं, समझे कि नहीं? अरे दुनिया में कई जगह देश में शराबबंदी है, गुजरात में दूसरे तरह का शराबबंदी वहाँ है, लेकिन जिस तरह से बिहार में शराबबंदी पर कड़ी कानून यहाँ बना, लोगों ने इसका पालन भी किया है। कुछ तो छोटी मोटी त्रुटियां होती है इसमें, खास करके महिलाओं को जो है, काफ़ी महिला से जब हम यहाँ आती है तो महिला सब का कहना है कि नहीं, शराबबंदी लागू होना चाहिए। जो पुरुष वर्ग हैं, युवा साथी हैं, जो ड्रग्स के आदी हो गए हैं, उनका कहना है कि शराब को आप चालू करवा दीजिए सरकार से कह करके। तो कई तरह के लोगों का ओपिनियन है, लेकिन सरकार भी इस पर गहन चिंतन मंथन कर रही है, और नीतीश जी भी काफ़ी गंभीर हैं इस मुद्दे पर कि और इसका रोकथाम हम लोग कैसे करें, समझे कि आप देखिएगा कि जब से सम्राट चौधरी जी बिहार के CM बने हैं, अब जो टन का टन शराब पकड़ाता था, बाहर से गाड़ियां आती थी, वो सारा बंद हो गया। अब इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, इक्के दुक्के लोग इधर उधर से बॉर्डर से पार कर करके, इस पर भी सरकार काम कर रही है। सरकार ने एक पॉलिसी तय किया कि जो पुलिसकर्मी अगर शराबबंदी में उनका सहयोग रहेगा, उसको हम लोग पुरस्कृत करने का भी काम करेंगे। ये सरकार का लक्ष्य है, और हम लोग चाहते हैं कि शराबबंदी पूर्णतः लागू हो। बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बापू का कहा जाए, ये नगरी कहा जाता है बिहार। बापू ने यहाँ से पदयात्रा किया, पदयात्रा की शुरुआत की। अगर ऐसे भूमि पर शराब का लोग सेवन करेंगे तो बिहार का दुर्भाग्य होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यह आग्रह तमाम पुलिस पदाधिकारी को, जो शराब पीने वाले लोग हैं, ड्रग्स पीने वाले लोग हैं, कि शराबबंदी पर आप लोग सहयोग करें। सरकार का एक अच्छा कदम नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी ने जो सराहनीय काम किया है, वह इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। ये कर्पूरी की धरती है, ये गांधी की धरती है, और इस धरती पर पूर्णतः शराबबंदी जो है वो लागू रहना चाहिए। बड़ी बात यह है, चूँकि लालू प्रसाद यादव के साथ RJD में रहकर एक लंबे वक्त तक आज़ाद गांधी जी ने काम किया, आज वो भाजपा में है। लालू यादव को कैद कर लिया गया है, औरंगजेब की तरह उनको कैद कर लिया गया है, उनका कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और जो कुछ भी पार्टी की दुर्दशा दिख रही है, सिर्फ एक कारण है, वो कारण तेजस्वी यादव हैं। RJD समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम कहीं कहीं दिख जाएं।
बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।